Our next topic is metallic and non-metallic properties. In activity 5.9, examine elements of third period and classify them as metals and non-metals. In activity 5.9 में given है students फर्स्ट पॉइंट में कि हमें पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स को देखना है और क्लासीफाई करना है कि कौन से एलिमेंट्स मेटल्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं. सेकंड पॉइंट इज गिवन हेयर ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द मेटल्स, कि आप पीरियोडिक टेबल के कौन सी साइड जो है वो मेटल्स को देखते हो कि कौन सी साइड जो है मेटल्स को अरेंज किया गया है. एंड ऑन विच साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द नॉन मेटल्स, कि पीरियोडिक टेबल में कौन सी साइड जो है वो नॉन मेटल्स को अरेंज किया गया है. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स लुक इन द पीरियोडिक टेबल, कि सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं. यस, दिस इज़ आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. जैसे कि हमने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स, जो भी ग्रीन कलर है ये मेटल्स को डिनोट करते हैं, येलो कलर नॉन मेटल्स, और जो पिंक कलर को डिनोट करेंगे दीज एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स. यस, लुक हियर, फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन था कि पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स को देखते हैं स्टूडेंट्स. ये एलिमेंट्स जो हैं ये पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स रहेंगे. तो इसमें जो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है ये हमारे पास मेटल्स हैं, जबकि फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन ये येलो कलर में जो कंटेंट्स है ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं. अब 14 नंबर पर जो हमारे पास SI मीन सिलिकॉन है तो ये पिंक कलर में है, तो ये हमारे पास क्या है, मेटलॉइड्स है. अब नेक्स्ट हमें गिवन है कि जो मेटल्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के कहाँ अरेंज किए गए हैं. यस, लुक हियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ये मेटल्स हैं ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में कंटेन्स करके अरेंज की हुई हैं, और राइट हैंड साइड में जो है वो क्या है, येलो कलर में नॉन मेटल. सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट हाइड्रोजन ऐसा है जो कि नॉन मेटल है और जो लेफ़्ट साइड में अरेंज किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. और जो मेटलॉइड्स हैं वो क्या हैं, पिंक कलर में हमारे पास क्या है, कंटेंस अरेंज किए गए हैं, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं. सो इट इज़ नोन एज मेटलॉइड्स. उसके बाद हमें गिवन है एज वी कैन सी मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम आर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल विच आर नॉन मेटल्स, while the non-metals like sulfur and chlorine are found to the right hand side. In the middle we have silicon which is classified as semi-metal or metalloids because it exhibits some properties of both metals and non-metals. कि जैसा ही हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, अभी जो पीरियड थ्री के एलिमेंट्स को हमने देखा है, तो पीरियड थ्री में जो भी एलिमेंट्स हैं सोडियम है हमारे पास और मैग्नीशियम है. तो अभी जो डिस्कस किया स्टूडेंट्स, पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स जो थे वो सोडियम और मैग्नीशियम थे जो कि लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज किए गए हैं, जबकि ये मेटल्स हैं. और जो नॉन मेटल्स थी सल्फर और क्लोरीन को हमने देखा राइट हैंड साइड में हमारे पास थे, अरेंज किए हुए हैं. तो और जो मिडिल में है वो सिलिकॉन था जो कि हमारे पास क्या है, सेमी मेटल है, कि मेटलॉइड्स हैं. अब मेटलॉइड्स क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि ये दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, इसलिए इनको मेटलॉइड्स, सेमी मेटल या सेमी कंडक्टर्स भी बोला जाता है. यस, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अ जिगजैग लाइन सेपरेट मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन गिवन है स्टूडेंट्स. लुक हेयर लाइक दिस, इस जैसी जो हमारे पास लाइन है, ये जिगजैग लाइन जो करेगी ये क्या करती है, इसका काम क्या है कि सेपरेट करती है मेटल्स को किससे, नॉन मेटल से. इट सेपरेट फ्रॉम मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स. एंड बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स जो रहेंगे, जो एलिमेंट्स उस लाइन में कंटेन्स करते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में पिंक कलर के एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटिमनी, tellurium and polonium. These are intermediate in the properties and are called metalloids और semi metals. तो इनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं. तो ये तुम्हें लर्न होने चाहिए स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, कि ऐसे एलिमेंट जो मेटलॉइड्स हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटिमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, दीज आर metalloids, these are semi metals. As you have seen in chapter 3rd, metals tends to lose electrons while forming bonds, that is they are electropositive in nature. yes, हम चैप्टर 3rd में जो मेटल और नॉन मेटल्स का चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये रीड कर चुके हैं कि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है और जिसके कारण इनका जो नेचर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. एंड फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा है सोडियम है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,1. और जैसे ही सोडियम स्टेबल बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है +1 मीन्स 1 कैटाइन चार्ज जो आएगा, इट मीन्स क्या है
कि अब मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस सोडियम एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,8। तो जो हमारे पास मेटल्स होती हैं उनका जो नेचर है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। यस, हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंजेज इन अ ग्रुप एंड हाउ विल टेंडेंसी चेंज इन अ पीरियड। अब हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो लूज करने टेंडेंसी है वो ग्रुप में और पीरियड में क्या रहती है मेटल्स की। एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वो इंक्रीज होता है एंड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज, और जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वो क्या होती है, डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग because the outermost cells electrons are farther away from the nucleus and so they can be lost easily and hence metallic character decreases across a period and increases down a group। कि अगर हमारे से कोई पूछता है स्टूडेंट्स कि मेटालिक करैक्टर पर क्या इफेक्ट होता है पीरियोडिक टेबल में, तो जो मेटल्स हैं वो अक्रॉस अ पीरियड जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे वो डिक्रीज होंगे, और जैसे ही हम डाउन टू ग्रुप या टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप्स के अंदर तो ये इंक्रीज होता है। एंड नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है मेटल्स का जो हमारे पास नेचर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को या टू इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, लूज करती है और कैटाइन चार्ज उन पर आ जाता है। ऐसे ही नॉन मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं और इसीलिए उनके ऊपर जो चार्ज रहता है वो एनाइन मीन्स उनका नेचर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। लेट अस लर्न अबाउट द वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। कि अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटल्स की क्या हमारे पास टेंडेंसी होगी, और जैसे ही हम गेन इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें दिया हुआ स्टूडेंट्स एक्टिविटी 5.11 में हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। कैसे जो नॉन मेटल्स हैं गेनिंग इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है वो चेंज होती है कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, और जो टेंडेंसी है गेन इलेक्ट्रॉन्स की कैसे चेंज होती है एज वी गो डाउन द ग्रुप। एज द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव शो नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल टुवर्ड्स द टॉप। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ये सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं और जो क्या होते हैं नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी पाई जाती है। तो वो टेंडेंसी कैसे हमारे पास चेंज होती है, तो these trends also help to predict the nature of oxides formed by the elements because it is known to you that oxide of metals are basic। कि मेटल्स के जो भी ऑक्साइड्स होंगे वो सारे नेचर में बेसिक होंगे, जबकि नॉन मेटल्स क्या होंगी, एसिडिक होंगी इन जनरल में। जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स MgO Na2O, जैसे हमने मैग्नीशियम लिया ऑक्सीजन रिएक्शन करके ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, या हमने सोडियम लिया है Na2O बनाता है। सारे के सारे ये जो हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। ये अभी हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास मेटालिक और जो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा स्टूडेंट्स। यस, लुक इन द पीरियोडिक टेबल। अब हमारे पास क्या इफेक्ट है केमिकल रिएक्टिविटी अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एज वी मूव फ्रॉम मेटल्स की बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट। अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो जो मेटल्स होती हैं वो डिक्रीज होंगी, जो उनके हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की जो टेंडेंसी पाई जाती है वो डिक्रीज होगी। जैसे ही हम मूव करेंगे टॉप टू बॉटम तो ये हमेशा क्या रहते हैं, हमारे मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। मेटालिक करैक्टर लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज। सिमिलरली अगर हम देखते हैं नॉन मेटल्स में तो जैसे ही नॉन मेटल्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं मेटालिक करैक्टर इंक्रीज, नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज रहेगा एंड डाउन टू ग्रुप बात करते हैं नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसे हम क्या करते हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी को चेक करते हैं।